चलिए हम लोग जो है इससे पहले जो है 10 क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का सॉल्व कर लेते हैं। आज जो है प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में पिछला बार जो है पूछा जा चुका है। पिछले 5 साल से जो है 5 साल पीछे का जो है क्वेश्चन है ये सब जो पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। उसी को हम लोग जो है यहाँ पर फिर से सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीका से, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x इंटू कॉस एक्स dx। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक ना, u इंटू v का बताए थे ना। एक फॉर्मूला आपको बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का, जिसमें हम लोग जाने थे क्या। यहाँ पे वो फॉर्मूला को थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx। इसमें बताए थे ना u को बाहर और किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है, बल्कि फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर ऐसे ब्रैकेट करना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन कर देना है, फिर होल का dx। ये फार्मूला हम बताए थे आपको पिछले वाले क्लास में भी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है किसको u मानेंगे और किसको v मानते हैं वो जानते हैं। देखिए अगर हम लोग ये वाला पार्ट को u और इस वाला पार्ट को हम लोग जो है v मानेंगे, तो इसको u और इसको क्या मानेंगे हम लोग v। ये वाला पार्ट को हम लोग u मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानते हैं v। तो क्या करते हैं, पहले u को बाहर, तो cos x को बाहर कर दिए, तो इंटीग्रेशन करना है e पे पावर x और dx का, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऐसे ब्रैकेट बंद, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग cos x का dx, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e पे पावर x और dx का, फिर ब्रैकेट बंद और ये जो है dx। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आता है, e पे पावर x ही होता है, ठीक ना। e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है, फिर माइनस। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो cos का जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करें डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, ठीक है। और फिर e पे पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e पे पावर x होगा, ये जो है dx। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ये जो पूरा है ना, ये पूरा बराबर i मान लेते हैं। क्या मान लिया है, i, ठीक ना, कि इंटीग्रेशन चल रहा है तो i मान लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, cos x इंटू ई पे पावर x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इंटीग्रेशन sin x इंटू ई पे पावर x और dx, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे, समझे। तो cos x इंटू ई पे पावर x प्लस, इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ई पे पावर x को बाहर कर लिए, सॉरी हम लोग इसको u ना मानेंगे, इसको भी मानेंगे। ये u है ये v है, तो इसको हम लोग बाहर करेंगे पहले, तो sin x बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन कर देंगे e पे पावर x से, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक ना, dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर इस तरह से ब्रैकेट, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका, sin x का डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग e पे पावर x और dx का, और फिर होल का dx। तो ध्यान से देखिएगा, cos x इंटू ई पे पावर x प्लस sin x, और इंटीग्रेशन कीजिएगा e पे पावर x का, तो क्या होता है, e पे पावर x होता है माइनस। अच्छा इसका जो है डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू ई पे पावर x का कीजिएगा तो ई पे पावर x और dx, यही होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं, ठीक ना। देखिएगा देखिएगा इसके बाद हम लोग जो है इधर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो cos x प्लस e पे पावर x dx, यहाँ पर देखिएगा cos x e पे पावर x dx, इसके बराबर क्या माने थे हम लोग, i माने थे। यहाँ पर एक चीज हमसे छूट गया, ये सब जो है आपका i चलते हुए आ रहा है, i इक्वल टू ये पूरा का पूरा जो है ना i इक्वल टू चलते हुए आ रहा है, इसको हटा देते थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको आप हटा दीजिएगा, ये i इक्वल टू है, i इक्वल टू, ठीक ना, समझे। तो अब देखिएगा इतना के जगह पे हम लोग जो है i पुट कर देंगे, क्या पुट कर देते हैं, i, तो i इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखिएगा इसके पास भी e पे पावर x है, इसके पास भी e पे पावर x है, हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, e पे पावर x को कॉमन ले लिए, तो बच जाएगा cos x, ठीक ना, और प्लस sin x, यही ना बचेगा। और ये इतना का मान क्या हो गया है, तो इतना का मान हम लोग i पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिएगा तो i यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे कि i बराबर e पे पावर x इंटू cos x, तो यहाँ पर e पे पावर x cos x dx, इतना की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, i पुट कर दिए। अब इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, अब प्लस का अच्छा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो i प्लस i इक्वल टू e पे पावर x cos x प्लस, ठीक ना, sin x हो जाएगा, प्लस का c लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2i इक्वल टू e पे पावर x cos x प्लस sin x, ठीक ना, प्लस का c, इधर इनटू में होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो e पे पावर x cos x प्लस sin x बाई 2, इधर में c बाई 2 भी हो जाएगा, ठीक ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसको जो है एक बार फिर से अपने से बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग जो है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v पर जो है तोड़े हैं, जिसमें हम लोग इसको क्या माने थे, इसको क्या माने हैं हम लोग, v माने हैं, तो इसको हम लोग जो है बाहर कर दिए थे, ये v वाला का इंटीग्रेशन किए थे, ठीक ना, इसको बाहर करके v वाला का इंटीग्रेशन किए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है cos का क्या किया था, डिफरेंशिएशन, तो cos का किया था माइनस का आ गया था, ठीक ना, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस किए थे तो क्या हो गया प्लस, अब फिर ये जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v पर टूटेगा, तो जब इसको u इंटू v पर तोड़े तो यहाँ पर देखिएगा फिर से आपको cos x इंटू e पे पावर x dx, तो इतना बराबर हम लोग i माने हुए थे, क्या माने हुए थे, i माने हुए थे, तो इधर माइनस में है, इन्हें आ गया तो प्लस में हो गया, तो i कितना हो गया 2i, ठीक ना, इधर इंटू में है, होने गया तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2 जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए तो जल्दी, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बहुत ज्यादा ही इजी है, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना, ये ज्यादा देखने में आपको जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड नहीं है। अब इसको जो है आप u इंटू v पर तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक ना, ये जो है आपका u इंटू v पर जो है नहीं टूटेगा, इसको हम लोग मान कर बनाएंगे, ठीक ना, किस तरह से मान कर, आप इधर देख रहे होंगे कि e पे पावर जो है x पे पावर 3 है, हम लोग क्या करेंगे कि e पे पावर जो x पे पावर 3 है उसको t मान लेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आपका ये जो आप दिख रहा है x पे पावर 3, e पे पावर x पे पावर 3, इसको हम लोग t मान लेते हैं, तो t बराबर क्या मान लिया हम लोग, x पे पावर 3 मान लिया। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dt बाई, अब विथ रिस्पेक्ट में x है तो dx, और इसका कीजिएगा क्या हो जाएगा 3x पे पावर 2 होगा। अब इसका हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइएगा, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो dx इंटू 3x स्क्वायर और dt हो जाएगा इक्वल टू में, इधर इंटू में होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब
कोई कोई स्टूडेंट क्या होगा जिसको जो है पता नहीं रहेगा कि हाँ इस तरह से भी जो है इंटीग्रेशन हम बना सकते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पर u इंटू वी का जो है क्या करेगा फॉर्मूला लागू कर देगा, उससे जिससे इसका तो एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, और एकदम इजी से जो बनने वाला क्वेश्चन है उसको जो है डिफिकल्ट कर लेगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x पावर जो है 2 है, हम लोग क्या माने थे इतना बराबर, हम लोग क्या माने थे x पावर 3 बराबर t, तो यहाँ पे t पुट कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। dx, तो dx का मान हम लोग क्या निकाला है, तो dx का मान है dt बाई 3x स्क्वायर, हम लोग पुट कर दिए, ये dx के जगह पर dt बाई 3x स्क्वायर जो है पुट कर दिए, तो यहाँ से देखिएगा ये से ये खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 3 को बाहर कर लीजिए, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर t और e dt, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 1/3 e पे पावर t का क्या हो जाएगा, e पे पावर t ही रहेगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा c, e पे पावर t का या e पे पावर x हो या e पे पावर b हो उतना ही रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग t बराबर क्या माने थे, तो 1/3 e पे पावर x पे पावर 3 प्लस का c, कोई दिक्कत। ये जो है हम एक आपको होमवर्क में देते हैं बनाने के लिए, इसको बनाइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x पे पावर 3 इंटू e पे पावर x पे पावर 4 और e dx, इसको बनाना है आप लोगों को, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी इसको, कहाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, इसको हम लोग जो है परिमेयकरण करके बनाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस साइन x, इसका जो है परिमेयकरण करेंगे, तो हम लोग को पता है ना यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे माइनस, तो 1 माइनस का साइन x 1 माइनस का साइन x, ठीक है, ऊपर में गुना करवाइएगा 1 माइनस का साइन x, और नीचे में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और यहाँ पे dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन x, और 1 माइनस साइन x का क्या होता है जी कॉस स्क्वायर x और dx, ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अलग अलग कर देंगे, ठीक ना, इसको अलग अलग कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, ठीक ना, कॉस x कॉस स्क्वायर x सॉरी, फिर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई कॉस स्क्वायर x और ये dx, तो 1 बाई कॉस का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x dx, ठीक ना। अच्छा देखिए साइन बाई कॉस का क्या होगा 10x, एक और कॉस है तो सेक x और ये dx, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखिएगा, सेक का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि बिना फॉर्मूला के अगर आप मैथ बनाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको प्रोसेस पता रहेगा लेकिन फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा। तो बताइएगा सेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 10x, और इतना का क्या होता है, हाँ 10x से इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स का जो है क्या होता है सेक एक्स होता है, और प्लस का c। ये सब जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब जो एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ठीक ना, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी जो है आएगा। और ये 2 क्वेश्चन जो है इसको आप लोग घर से बनाकर जो है कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर हम कल बता देंगे, ठीक ना। इस तरह का एक क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस cos x, इसको जो है आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए।